HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं HTML का कोड लिखना कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। नोटपैड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई कोड कैसे लिखा जाता है, सेव करने के बाद कौन सा एक्सटेंशन देगा तभी आप इसे ओपन कर पाओगे ब्राउजर के अंदर। मतलब आप कोड लिखोगे नोटपैड में, वो ब्राउजर में ओपन होगा। कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं। HTML के इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूँ। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली उसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये HTML लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है ये हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं ये पूरे कोर्स के अंदर। लेकिन इंट्रोडक्शन में पहले समझते हैं कि भाई HTML लैंग्वेज है क्या आखिरकार, राइट। सीखने के पहले ये पता तो होना चाहिए ना, तभी जाकर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा HTML लैंग्वेज सीखने में। और कैसे सीखना है थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन में आपको चीज़ें पता चल जाएगी। तो वेब डिज़ाइनिंग ये नाम तो आपने सुना है और आपको ये भी पता होगा कि HTML लैंग्वेज वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। वेबसाइट अगर बनानी तो आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए, राइट। और HTML लैंग्वेज के अलावा और भी लैंग्वेजेस होती है। जैसे वेबसाइट में दो चीज़ें होती है, एक बात याद रखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड, ऐसे दो चीज़ें रहती है। अभी फ्रंट एंड और बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज रहती है मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। फ्रंट एंड के अंदर HTML और CSS आता है, यानी कि हम जो अभी कोर्स कर रहे हैं वो HTML प्लस CSS का ही है, हमारा फ्रंट एंड का है। अब फ्रंट एंड मतलब क्या कि वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना, वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसका जो है ना फ्रंट व्यू कैसे रहेगा, वो फ्रंट एंड होता है। और बैक एंड में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती है वो होती है PHP एंड पाइथन और जावा वगैरह भी होती है। तो ये जो होती है बैक एंड में लैंग्वेज होती है, जिससे बैक एंड मतलब क्या, फ्रंट एंड जैसे मैंने आपको बताया कि लेआउट वेबसाइट का डिज़ाइन करना, वेबसाइट कैसे रहेगी क्या रहेगी वो होता है वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना, वेबसाइट आपको दिखेगी वो फ्रंट एंड होगा। लेकिन बैक एंड में जैसे वेबसाइट पे कुछ एप्लीकेशन मतलब है, सपोज कोई फॉर्म है आपने सबमिट किया, तो सबमिट होने के बाद क्या एक्शंस होनी चाहिए वो बैक एंड कहा जाता है, राइट। कोई बटन पे क्लिक करते हो तो क्या एक्शंस होना चाहिए वो बैक एंड है। सो बैक एंड और फ्रंट एंड आपको डेफिनेटली समझा होगा। मैंने छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि बैक एंड मतलब क्या, और बैक एंड में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। लेकिन फिलहाल बैक एंड को ध्यान में नहीं रखना है, हमें वेब डिज़ाइनिंग करना है और वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें फ्रंट एंड की ज़रूरत होती है और फ्रंट एंड में HTML और CSS की ज़रूरत होती है। अब आपके मन में सवाल रहेगा कि भाई फ्रंट एंड में जो HTML और CSS आता है इसमें क्या अंतर होता है। तो HTML जो होता है उसे स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और CSS है उसे स्टाइल कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर और स्टाइल ये फिर से टेक्निकल वर्ड आ गए, इसे समझने के लिए फिर आप टेंशन में आ जाओ कि भाई इस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। मैं इसे रियल एग्जाम्पल में मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपके सामने एक रियल एग्जाम्पल रख रहा हूँ। एक घर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो घर, उसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, बस वो घर में आपको दिखाई दे रहे कॉलम है लेकिन कोई डिज़ाइन किया हुआ नहीं दिख रहा है ना, बस कॉलम दिख रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या डिसाइड हो चुका है, उस घर की हाइट कितनी रहेगी, घर की विड्थ कितनी रहेगी, ये स्ट्रक्चर से आपको दिखाई देता है या स्ट्रक्चर में डिसाइड होता है। ये इंजीनियर्स लोग ऐसे डिसाइड करते हैं, राइट, घर के लिए। लेकिन जब घर रेडी हो गया तो ऐसा तो नहीं रेडी होगा, या फिर आप स्ट्रक्चर देख के घर को तो कभी खरीद नहीं लोगे। मतलब आपको कोई घर खरीदना है तो आपको क्या चाहिए, स्टाइल चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब घर रेडी होगा तो कुछ इस तरह से। मैंने एक आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे घर मतलब रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं एक दिखा रहा हूँ कि आपको उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होने के बाद कैसे दिखाई देगा। तो वेब डिज़ाइनिंग के मतलब इसमें स्ट्रक्चर और स्टाइल में, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, स्ट्रक्चर यानी कि HTML और स्टाइल यानी कि CSS, दोनों भी चीज़ें यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको बताऊँ तो सभी सपोज एग्जांपल ले लो कि स्टाइल नहीं है, आपने स्टाइल नहीं अप्लाई किया, राइट, और आपने स्ट्रक्चर दिया, कस्टमर को दिखाया, तो कस्टमर को ये स्ट्रक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बोले कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, राइट। ये बोलेगी ये कुछ उसको समझ में नहीं आएगा और उन्हें ये पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है एक, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये घर स्ट्रक्चर में, ऐसा घर आपको किसी को दिखाओगे तो यार इसमें तो बस कॉलम ही दिख रहे हैं, इसमें ना प्रॉपरली कोई ना गैलरी दिख रही है, ना कलर दिख रहा है, ना कोई स्टाइल अप्लाई किया है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर का कोई महत्व नहीं रहता है, उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना ज़रूरी है। और खाली स्टाइल आपने रखा और उसके अंदर स्ट्रक्चर ही नहीं है, कॉलम नहीं है, कॉलम की हाइट कितनी, विड्थ कितनी ये पता नहीं है, तो आप स्टाइल, खाली स्टाइल का कुछ मतलब नहीं है ना, स्टाइल अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपका वेबसाइट बनेगा। तो आपको डेफिनेटली समझा होगा कि HTML क्या है। HTML एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए होता है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो फॉर्मेटिंग्स अप्लाई होती है अलग अलग, जैसे वेबसाइट का मैं आपकी डायरेक्टली एग्जाम्पल डेमो ही दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया है, गूगल का
यहाँ पे गूगल मैं विजिट करो, यहाँ पे देखिए गूगल एक पेज ओपन करो और साइड में एक गूगल ओपन करो। मैं ये गूगल का लाइव पेज ओपन करो, यहाँ पे आपको गूगल का लाइव पेज दिखाई दे रहा है, गूगल लोगो सर्च वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ वीडियो को। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे जीमेल इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पे इमेज सेव करके रखी, मतलब गूगल का एक सोर्स पेज सेव करके रखा है जिसमें से मैंने स्टाइल डिलीट मारी है। तो स्टाइल डिलीट होने की वजह से ये देखिए HTML में इस तरह से दिखाई देगा आपको। HTML ही है इसमें, स्टाइल CSS नहीं है। तो आपको जीमेल इमेजेस साइन इन, तो स्टाइल डिलीट होने की वजह से इसका जो है ना, ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ आ रही है ये, क्योंकि मैंने ये साइज CSS में से इसकी स्टाइल साइज दी गई है। तो ये सारी चीज़ें कैसे भी ऑर्डर में नहीं रहेगी, इधर उधर सब हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो HTML में ऐसे अगर आपको गूगल की वेबसाइट मिल गई तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये क्या, ये गूगल है, इससे मैं सर्च कहाँ से करें, क्या कैसे करें। और ये ऐसी मिली तो ये स्ट्रक्चर और स्टाइल के साथ है, मतलब HTML के डेटा भी है, ये जीमेल वगैरह सारी चीज़ें, उसमें लिंक वगैरह सारी चीज़ें है और साथ में इसमें स्टाइल भी है, प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें दिख रही है। तो स्ट्रक्चर और स्टाइल दोनों साथ में ज़रूरी है। और ये मैंने इस गूगल पेज को सेव किया और उसके अंदर से CSS के कुछ कोड डिलीट मारे और आपको दिखाए, राइट। तो ये स्ट्रक्चर और स्टाइल से होता है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। स्ट्रक्चर और स्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, HTML और CSS, और HTML क्या होता है और CSS क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें HTML अगर आपको सीखना है तो कोड एडिटर की ज़रूरत है। और कोड एडिटर का यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोड एडिटर कौन कौन से रहते हैं, राइट। सबलाइन टेक्स्ट है, एटम है, नोटपैड प्लस प्लस है, वीम है, ब्रैकेट्स बहुत सारे हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री है। और इसमें आप जो भी कोड एडिटर यूज़ करना चाहते कर सकते हैं। कोड एडिटर का बेनिफिट ये होता है कि वो ऑटो सजेशन आपको देते हैं, आपका टाइम वहाँ पे सेव होता है। लेकिन कोड एडिटर आप अगर बिगिनर हो तो मैं आपको कोड एडिटर यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप कोडिंग करोगे किसमें, मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक ब्राउज़र की भी, एक ब्राउज़र नहीं ब्राउज़र्स की भी ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्राउज़र्स की इमेज भी दिखाई दे रही है। सफारी जो कि मैकबुक में ऑलरेडी रहती है, मैकबुक में ब्राउज़र रहता है। फायरफॉक्स है, क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज जो आपको पता रहेगा, ओपेरा भी है। तो आप इसमें से कोई भी 2-3 ब्राउज़र तो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि क्या होता है कि जो हम बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर तैयार करनी है तो हर एक वेब पेज पे, हर एक ब्राउज़र पे आपको चेक करना है कि प्रॉपरली वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। कहीं ना कहीं पे आपको थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। इसलिए आप वही पेज जो डिज़ाइन किया है वो क्रोम में ओपन करके देखो, वही पेज आप फायरफॉक्स में ओपन करके देखो, दोनों में भी ओपन करके देख सकते हैं। आउटपुट देखने के लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज रहता ही है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराने विंडोज़ में रहता है, या फिर क्रोम भी है अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, और फायरफॉक्स भी डाउनलोड कर लो, मैं रिकमेंड करूँगा। ब्राउज़र के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, कोई भी ब्राउज़र आप रख सकते हैं, मतलब 2-3 ब्राउज़र तो रखो देखने के लिए, प्रीव्यू अलग अलग। लेकिन कोड एडिटर में अगर आप बिगिनर हो तो ये कोड एडिटर रिकमेंड करूँगा। ये है नोटपैड, जो कि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस या फिर VS यानी विजुअल स्टूडियो के अंदर भी कोडिंग कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। वहाँ पे तो बहुत आसान रहता है क्योंकि ऑटो सजेशन आता है, और वो भी कैसे इंस्टॉल करना है वो आगे चलकर हम सीखेंगे। लेकिन पहले 10 से 15 या 20 प्रोग्राम हम इसी में सीखेंगे। जो स्टार्टिंग है हम इसी में करेंगे नोटपैड में। क्यों? क्योंकि ये ऑटो सजेशन नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको ऑटो सजेशन नहीं देने की वजह से क्या होता है कि कोड आपको याद करने पड़ते हैं। जो कोड मैं आपको बताऊंगा वो आप बार बार टाइप करोगे और याद करोगे। वहाँ पे क्या होता है, कोड एडिटर में VS में यूज़ करोगे आप, विजुअल स्टूडियो में, तो कोड एडिटर में आपने कुछ भी लिखा तो उसका ऑटो से, कोई भी एलिमेंट लिखा, एलिमेंट वगैरह क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, आगे चलकर हम पहले या दूसरे प्रोग्राम में सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो वहाँ पे ऑटो सजेस्ट आता है कि ये वर्ड, इसके एट्रीब्यूट ये है, इसके चीज़ ये है। तो इसकी वजह से आप कुछ याद नहीं रखते हो, और याद नहीं रखते हो तो आगे चलकर आपको दिक्कत होती है। कहीं पर भी इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि एट्रीब्यूट्स बताओ, क्योंकि आपने तो ऑटो सजेशन से एट्रीब्यूट्स उठाए तो आपको कोई चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई नोटपैड यूज़ करोगे तो वहाँ पे ऑटो सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऑटो सजेशन आएगा नहीं, आपको कोड को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा यार कोड एडिटर यूज़ कर लेते अच्छा होता, नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कोड एडिटर आप एक बार परफेक्ट हो गए कोडिंग के अंदर, HTML के कुछ 20 प्रोग्राम आपने खुद से लिखे, खुद से टाइप किए अच्छे से विदाउट ऑटो सजेशन, तो उसके बाद आप जाओ कोड एडिटर के अंदर। जब हम कोड एडिटर, आगे कोड एडिटर कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है वो भी इस HTML के कोर्स में देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे है ब्राउज़र, कौन कौन से ब्राउज़र मैंने आपको दिया। ब्राउज़र तो आपको बताया कि कौन सा भी ब्राउज़र आपको चलेगा। एक ब्राउज़र रहेगा तो भी आउटपुट आप देख सकते हैं, लेकिन 2-3 ब्राउज़र को रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए जब आप इमेजेस या बहुत सारी चीज़ें, टेबल वगैरह ऐड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। ओके, सो बेसिकली HTML क्या होता है अब इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने कोड एडिटर वगैरह बताया। HTML एक लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले अल्फ़ाबेट्स आपको सीखने पड़ते हैं, राइट। और अल्फ़ाबेट सीखने के बाद आपको क्या सीखना पड़ता है,
उसके बाद वर्ड सीखने, वर्ड्स के सीखने के बाद सेंटेंस सीखने, सेंटेंस के बाद आप ऐसे या पोएम बना सकते हैं, राइट। और ये तो आपकी मतलब आपकी खुद की आइडियाज़ डेवलप करके आप ऐसे और पोएम बना सकते हैं। वैसे ही वेब डिज़ाइनिंग में HTML में आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है। HTML में सबसे पहले आपको उसके टैग सीखने हैं, उसके एट्रीब्यूट सीखने हैं, वो एलिमेंट कैसे प्लेस करेंगे वो सीखना है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप वेबसाइट डिज़ाइन कर पाओगे। मतलब एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाना है। एक ही दिन में आप वेब डिज़ाइनर नहीं बनोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक ही दिन में आप बहुत सारे ट्यूटोरियल देखोगे तो अच्छा खासा आप एडिटर बन जाओगे, अच्छा खासा आप वेबसाइट डिज़ाइन कर पाओगे। लेकिन आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रखिए। तो यहाँ पे वैसे ही है, जैसे आप लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई भी लैंग्वेज आप नहीं सीख रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। वैसे ही आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना है HTML के अंदर। और HTML लैंग्वेज ये एक बेस है वेब डिज़ाइनिंग का, ये याद रखना है। तो ये पहला ट्यूटोरियल जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको कि HTML लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टाइल क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस हमने समझ लिया। डेफिनेटली ये पार्ट आपको पसंद आएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। अगर आपने इनरोल करने का सोचा, ये पार्ट मैंने प्रीव्यू के लिए रखा था और मैंने जितने भी पार्ट बनाए वो पूरे एडवांस लेवल पे बनाए। सो डेफिनेटली ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करके इसे इनरोल कीजिए। मिलता हूँ पार्ट 2 के अंदर। ये पार्ट आपको फ्री था, इनरोल आप करोगे ज़रूर। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। बाय बाय गाइड्स।